देपालपुर का पोषण पुनर्वास केंद्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जहां केंद्र के पुनर्विकास में गुणवत्ता विहीन कार्य और लापरवाही देखने को मिली है। वहीं बीएमओ और अन्य अधिकारियों द्वारा बिना एनओसी दिए ठेकेदार को पूरा भुगतान होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी काम में कितना भ्रष्टाचार होता है, इसकी एक बानगी देपालपुर में देखने को मिली, जहां पोषण पुनर्वास केंद्र को बेहतर सुविधाएं और माहौल देने के लिए 8 लाख से अधिक राशि पुनर्विकास के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन गुणवत्ता विहीन कार्य और भ्रष्टाचार के चलते पोषण पुनर्वास केंद्र केवल कागजों में ही बेहतर हो पाया है। धरातल पर पोषण पुनर्वास केंद्र अभी भी बुरी हालत में है। तो एनआरसी में जो टेंडर हुआ था 8 लाख रुपए का, उसमें जो भी कार्य किया गया है उसका इंजीनियर द्वारा ही अप्रूवल किया गया है। हमारे द्वारा कोई एनओसी जारी नहीं की गई है। उसके साथ में जो कार्य हुआ था और जो लाइन लिस्टिंग दी गई थी उसके अनुसार काम नहीं हुआ तो उसको इंजीनियर को हम यहाँ पे बुला के जो भी जांच की जाएगी उसके अनुसार जांच करने के बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे। और इसमें जो अभी जैसे वाटर प्रूफिंग का 2 साल से प्रॉब्लम था, वो करने गया था, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा था। अभी शायद परसों करके गया है वो यहाँ पर वाटर प्रूफिंग, लेकिन फ्रंट का भी कोई काम नहीं किया गया उनके द्वारा। हम इंजीनियर से बात करके जो फ्रंट का कलर निकलेगा उसको भी ठीक कराएंगे और साथ में जो गाइडलाइन दी गई थी राज्य शासन द्वारा उसको भी फुलफिल किया जाए, उनके द्वारा हम कोशिश करेंगे पूरी। कुपोषण से पीड़ित बच्चों को कैसे स्वस्थ किया जाए और उनका इलाज बेहतर हो सके, इसके लिए पोषण पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, लेकिन अनियमितता और गुणवत्ता विहीन कार्य के चलते अभी भी पोषण पुनर्वास केंद्र में स्थिति सुधर नहीं पाई है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो लगातार कुपोषित बच्चों में कुपोषण खत्म करने के लिए कई योजनाएं चला रहा है। गरीब तबके के लोग के बच्चे कुपोषित से किसी की मौत ना हो, बच्चा स्वस्थ हो, उसके लिए यहाँ पर एनआरसी भवन बनाया है, जहाँ कम से कम 8 से 10 बच्चों को यहाँ पर भर्ती किया जा सकता है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो काफ़ी कमियाँ थी। विगत दिनों करीब यहाँ पर इसे उन्नयन के लिए, एनआरसी के उन्नयन के लिए 8,13,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसके अंदर छत की वाटर प्रूफिंग की जाना थी, कलर किया जाना था, फ्रिज लगना था, मॉड्यूलर किचन बनना था, एसी लगना था, सहित 2 फीट का पलंग लगना था, टेबल लगना थी। और इसके लिए करीब 8 लाख रुपए की राशि की सेंक्शन हुई थी, जिसमें से 8,13,000 रुपये सेंक्शन होकर आए थे। और जो कि विगत वर्ष यहाँ पर जो काम हुआ था, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो काम जो उस समय किया था, ये काम जो है मैं आपको दिखाऊँ, जो अभी भी यहाँ पर कलर निकल रहा, पोपड़ा का कलर ने छोड़ दिए है। अगर काम होने के बताया जाता है कि जब ये कलर हुआ था उसके 5 महीने बाद से ही इन्हें पोपड़ा का छोड़ना शुरू कर दिए थे। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि इसके चारों तरफ उसे कलर करना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एनआरसी भवन के बाहर कलर कर दिया। मैं आपको अंदर का भी दिखाना चाहूँगा कि जो लगातार पानी के अंदर जो यहाँ पर दीवार बनाई गई थी, वो उस पानी में मैं सीधा बताऊँगा कि आप यहाँ की छत देखें। ये वही छत है जो कि विगत दिनों लाखों रुपये ऊपर खर्च करके इस पर ऊपर सीमेंट कंक्रीट का किया था ताकि पानी नीचे नहीं आए। लेकिन जैसे ही वो छत करने के बाद गए थे, वैसे ही इतना पानी आ रहा था जो कि लगातार नीचे बहता जा रहा था। मैं आपको और अंदर का भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो टाइल्स लगाई थी, वो टाइल्स भी जो है कि वो भी टूटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एनआरसी के बच्चों के लिए जो चीज़ होना थी वो नहीं हो रही। यहाँ पर जो किचन है, जो कि मॉड्यूलर के किचन बनना था, मैं आपको दिखाऊंगा जो किचन यहाँ पर मॉड्यूलर किचन बनना था, लेकिन वही किचन आज भी उस टूटी फूटी स्थिति में ही जो किचन है उसी के अंदर उसका काम लिया जा रहा है। मैं आपको एनआरसी भवन के अंदर का भी दिखाना चाहूँगा कि जहाँ इन बच्चों के लिए 2 फीट का पलंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो पलंग लगाए गए हैं वो उन गर्भवती महिलाओं के जो पलंग होते हैं के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। इन बच्चों को इसके ऊपर सुलाया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे भी छत के ऊपर देखें अपन, तो बिल्कुल पूरी छत पानी से खराब हो चुकी है। और यहाँ पर गर्मी के दिनों में महिलाओं को इनको रहने में काफ़ी दिक्कत आती है। हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ की प्रभारी है भावना पांडे, उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम ये बताओ कि क्या परेशानी थी, कितनी राशि जो यहाँ पर मंजूर हुई थी और क्या क्या काम होना था? 8,13,000 जो मंजूर हुई थी, उसमें पलंग लगना थे 2 फीट हाइट के बच्चों के, एसी लगना था और मॉड्यूलर किचन था, किचन गार्डन था, बाउंड्री वॉल थी, बच्चों का प्ले एरिया बनाना था। ये सारी चीज़ें उसमें, और भी जो फ्रिज है, अलमारी है, ये सारी चीज़ों के लिए अपन ने उनको एस्टिमेट दिया था कि ये हमको इतना ज़रूरत है यहाँ पर, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। और टीवी का भी था, भाइयों का जो अपन प्रोग्राम चलाते हैं एनएचएम के थ्रू, वो दिखाने के लिए टीवी और डीवीडी प्लेयर का भी उसमें सारा व्यवस्थित अपन ने दिया हुआ था। जो आपके पास लेटर आया था, कितने राशि का लेटर आया था, सेंक्शन होकर आया था? 8,13,000 का। उसमें क्या क्या काम हुआ था?
केवल अभी तक तो ये टाइल्स वगैरह और ऊपर के वाटर प्रूफिंग का काम था, पुताई का था, और जो टूट फूट मरम्मत था वो ही हुआ, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अपना कोई सामान नहीं आया। जब वाटर प्रूफिंग करके गए थे उसके बाद भी लगातार पानी बारिश में भी लगातार नीचे आ रहा है। हाँ बिल्कुल बराबर आ रहा है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ और इस साल भी वही रहा है। तो यहाँ पर जो राशि से जो आना था, फ्रिज, कूलर, मॉड्यूलर किचन में था, ये कुछ भी नहीं आया? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं आया उसमें। यहाँ पलंग भी आना थे 2 फीट के? हाँ 2 फीट के पलंग 10 आना थे, जो भाइयों के बच्चों के लिए, कि बच्चे गिरे तो उनको लगे नहीं। मतलब आपने अपने अधिकारियों को या फिर किसी को भी यहाँ इस बताया था कितनी राशि आई और काम नहीं हुआ पूरा? हाँ ये पूरा बताया हुआ है, आपने जो संबंधित अधिकारी उनको सभी चीज़ बताई हुई है हमने। ये जो प्रभारी उनका ये कहना है कि मैंने अपने संबंधित अधिकारियों को बताया था, जो यहाँ पे कार्य करने आए थे इंजीनियर ठेकेदार, उनको भी बताया था, लेकिन यहाँ पर उनके कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। विमल फौजी, DGN न्यूज, देपालपुर।